जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आज मुझे ये सेवा बख्शने के लिए जो मैं सत्संग कर पाऊँ गुरुजी का। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि व्हेन वी आर विद गुरुजी नथिंग इज बाय चांस, एवरीथिंग इज बाय चॉइस ऑफ गुरुजी। और ये गुरुजी की ही चॉइस है कि उन्होंने आज मुझे सत्संग करने के लिए चुना है। थैंक यू सो मच गुरुजी। जब आप कोई बात किसी से शेयर नहीं करते लेकिन गुरुजी को तो पता होती है, तो आज कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। His ways are amazing. The way he connects with his sangat is something very, very unique. जैसे कि अभी शब्द चल रहा था और उसमें कहा जा रहा था कि गुरुजी हमारी पतवार पकड़ लें और हमारे माझी बन जाएं, हमारा रास्ता रोशन कर दें अगर अंधेरी रातें हों तो। गुरुजी knew that I was not in best of my spirits today, so to pep me up, उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी आज। Obviously मुझे पता है सेवादारों को भी नहीं कुछ पता होगा। The past year has been very tough for all of us and हम में से कोई भी मतलब बहुत ही कम घर होंगे जो अछूते रहे हैं इस पैंडेमिक से। और ऐसे ही एक कुछ लव्ड वन को हमने भी खोया है और आज मैंने अपनी मासी को खोया है कोविड से और आज उनका बर्थडे है। और इवन आई हैव लॉस्ट माय मदर दो शी डाइड ड्यू टू कैंसर। उनका भी बर्थडे है 3-4 दिन में और मेरा भी बर्थडे है। और जब कई बार मैं सोचती थी कि मैंने एक आंटी को सुना था, उनको उनके बर्थडे वाले दिन सत्संग करने का मौका मिला था। यू नो यू हैव दैट हार्ट टू हार्ट टॉक विद गुरुजी। और मैंने गुरुजी की तरफ देख के बोला वाओ गुरुजी ये तो बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है कि आपका सत्संग करने का मौका मिले बर्थडे पे। तो चाहे मेरा बर्थडे अभी 3-4 दिन बाद है, मेरा और मेरी मॉम का एक ही दिन बर्थडे होता है। तो मैं इस बार थोड़ा सा बहुत बेस्ट स्पिरिट्स में नहीं थी। आई वाज नॉट दैट एक्साइटेड फॉर माय ओन बर्थडे क्योंकि मुझे जो जिनको हमने खोया है वो सब आज मुझे याद आ रहे थे। तो गुरुजी तो सब जानते हैं और गुरुजी ने वो कहते हैं ना, जब गुरुजी जब आपकी मन की बात सुनते हैं तो जो उन्होंने ये सत्संग करने का मुझे आज मौका दिया है उसके लिए आई विल जस्ट से थैंक यू गुरुजी। आप बिल्कुल जब भी मैं कभी उदास होती हूँ, निराश होती हूँ, तो गुरुजी का कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई मुझे ऐसा कनेक्शन फील होता है कि जब गुरुजी जैसे कह रहे हो कि मैं हूँ ना। तो थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर रियलाइजिंग, जब हम कभी भूल भी जाते हैं कि आप हो, शायद हम इंसान हैं, तो आप हमें याद दिला देते हो मैं हूँ ना। थैंक यू सो मच गुरुजी। ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज का सत्संग शुरू करूंगी। आई मेट गुरुजी इन द ईयर 2005। 9 जुलाई का डे था और मेरा रोका हुआ था डॉक्टर पुनीत बजाज के साथ और हम दोनों अपने परिवारों के साथ गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने गए थे एम्पायर स्टेट। जब उससे थोड़ा पहले बताऊंगी कि मेरे फादर इन लॉ मेरी फोटोग्राफ लेके गए थे गुरुजी के पास और उन्होंने गुरुजी से मिलने का मौका मुझे मिला था 9 जुलाई 2005 में जब मेरा रोका हुआ था डॉक्टर पुनीत बजाज के साथ। हुआ ऐसे था कि मेरे मास्टर जी फरीदाबाद से हैं और मेरे इन लॉज भी फरीदाबाद से हैं। तो मेरे मास्टर जी मेरे फादर इन लॉ की क्लिनिक में गए थे। तब एक्चुअली वो मेरे फादर इन लॉ नहीं थे, तो वो वहां पर गुरुजी का मंदिर बना हुआ था। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं भी गुरुजी से मिलना चाहता हूँ। तो इस तरह वो गुरुजी के पास गए पापा जी के साथ। तो वहां पर बाय चांस पुनीत जी आए हुए थे चंडीगढ़ से और गुरुजी का प्लान था। उनके मन में थॉट आया कि रुचि और पुनीत का रिश्ता अच्छा लगेगा। तो उन्होंने पापा से बात की तो पापा ने और पुनीत जी का यही था कि गुरुजी जहाँ कहेंगे वहीं वेडिंग करेंगे। तो उन्होंने मेरी फोटोग्राफ लेके वो गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी ने उल्टी फोटो देखी और उल्टी फोटो देखकर उन्होंने एकदम से कहा कि ब्राह्मणा दी कुड़ी किथों फसा लेती, कुड़ी चंगी ने कुड़ी दे प्यो बड़े चंगे ने छेती शादी। और ये कहकर गुरुजी ने फोटो को उड़ा दिया हवा में। तो ये बात हुई। तो उसके बाद बात आगे बढ़ी और एज गुरुजी's प्लान वॉज, तो हमारा रोका हुआ 9 जुलाई को और उसके बाद हम गुरुजी का मत्था टेकने के लिए गए। जब हम गुरुजी से ब्लेसिंग्स ले रहे थे तो हमारे दोनों परिवारों में जो जो साथ थे उनको इंट्रोड्यूस करा रहे थे। तो मेरी कजिन को भी इंट्रोड्यूस कराया पुनीत जी ने। तो गुरुजी ने पूछा उनसे कि की कर दिए। तो
जैसे पुनीत जी ने कहा गुरुजी MBA कर रही है, तो गुरुजी हंस के कहते हैं मैरिड टू अ ब्यूटीफुल अमेरिकन। अब ये बात सुनकर एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग, क्योंकि सबको था कि गुरुजी की अपनी फुल फॉर्म्स होती हैं, तो गुरुजी ने ये कहा है। बट वही है कि गुरुजी के जो कोई भी शब्द हैं वो ऐसे ही कैजुअल नहीं होते हैं, दे आर एक्चुअली ब्लेसिंग्स। जैसे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी तो उसकी उस टाइम पे शी वाज गोइंग अराउंड विद अ गाय जो उस टाइम अमेरिका में MBA कर रहा था, और जब हम दोनों पीछे आकर बैठे तो मुझे पता था, तो हम दोनों स्माइल करने लग गए कि गुरुजी ने ये ब्लेसिंग्स दे दिए हैं कि अब उसका रिश्ता उसी के साथ होगा। तो ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी ने। तो वी वर एक्नॉलेजिंग एंड थैंकिंग गुरुजी इन आवर हार्ट। और जैसे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी थी तो उसकी वेडिंग उसी के साथ हुई उसके 4 इयर्स के बाद, और गुरुजी की ब्लेसिंग से शी इज वेरी हैप्पीली मैरिड टू द बॉय। और जैसे गुरुजी की ब्लेसिंग थी, बहुत ही अच्छा लड़का है, एंड गुरुजी की ब्लेसिंग से वो कनाडा भी PR के बाद गए थे। उसके बाद जैसे मैं आगे बढ़ूंगी, हम जाते रहते थे। आई वॉज वर्किंग इन गुड़गांव एट दैट टाइम, तो कई बार पापा और पुनीत जी आते थे और हम वहां से जाते होते थे एम्पायर स्टेट मंदिर। तो एक बार जब मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई थी तो वो गुरु पूर्णिमा का दिन था, और गुरुजी उस दिन जहाँ पर शिव जी की मूर्ति है बाहर और मेन हॉल के बीच में जो प्लेस है वहाँ पे गुरुजी सब दरबार लगा हुआ था, वहां बैठे गुरुजी की गद्दी। तो जब मैं मत्था टेकने के लिए आगे गई, हम क्यू में थे, मैं जैसे ही आगे बढ़ी गुरुजी ने कहा आओ जोशी आंटी आओ। 1 सेकंड के लिए आंटी सुनकर मैं बिल्कुल ही स्टॉप हो गई वहीं पे, और मुझे लगा ये क्या हुआ, मुझे क्यों गुरुजी आंटी बोल रहे हैं, मैं तो बहुत छोटी हूँ, तो मुझे आंटी क्यों बोल रहे हैं। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी प्यार से अंकल आंटी बोलते हैं संगत को। तो मैंने मत्था टेका और फिर मैं जैसे ही पीछे आई, देन आई सॉ कि पापा जी, पुनीत जी, दे वर वेरी वेरी हैप्पी, दे वर बीमिंग विद जॉय, ये सोचकर कि गुरुजी ने मुझे आंटी बोला है। और उन्होंने फिर मुझे बताया कि गुरुजी का आंटी बोलना मतलब उन्होंने आपको अपने परिवार में शामिल कर लिया है, गुरु परिवार में उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया है और खुद से आपका नाम लेके बुलाया। इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है। कि कई बार गुरुजी के यहाँ संगत आती है, गुरुजी उनसे बात नहीं करते, वो चाहते हैं बात करना, तो जब खुद गुरुजी आपसे बात करें तो इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है। देन रियलाइज्ड कि वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी गुरुजी का मेरा नाम लेना, एंड फिर वही दिल से शुक्राना ही निकला कि थैंक यू गुरुजी, आपने हमें एक्सेप्ट किया। और ऐसे ही हम जाते रहे, एम्पायर स्टेट जाते थे, और गुड़गांव से मैं जाती होती थी पुनीत जी और पापा जी के साथ एम्पायर स्टेट। तो उसके बाद जब मैं जाती थी तो मुझे लगता था आई हैड नॉट मच टू आस्क फॉर फ्रॉम गुरुजी, ना मुझे कोई ऐसी बात करनी होती थी, बट मन में एक वो चीज हो गई थी कि गुरुजी अगर आप मुझे सुन रहे हो ना तो आज मुझे बस नाम लेके बुला, मुझे बस बोल देना जोशी आंटी। और जिस टाइम में ये सोचती थी उसी विजिट में या तो गुरुजी शुरू में बोल देते थे या गुरुजी जाते हुए इजाजत देते हुए बोल देते थे। तो जब धीरे धीरे ऐसे विश्वास बढ़ने लगा, मुझे तो कई बार लगता है कि मुझे ज्यादा एफर्ट ही नहीं लगा, क्योंकि मेरा जो भी एफर्ट था गुरुजी से जुड़ने का कोई इंटेंशनल नहीं था, कोई कोई कोशिश नहीं थी, वो बहुत ही एकदम से था, स्मूथ था और रियलाइज ही नहीं हुआ। जब आई वाज गिविंग माय MBA एग्जाम्स एट दैट टाइम बिफोर मैरिज, और जैसे हम बात करते होते थे तो पुनीत जी ने मुझे कहा था कि आप गुरुजी के स्वरूप से बातें करो, आप गुरुजी को अरदास करो, सब अच्छे से होगा। तो जब मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे कोई अरदास करती थी और मत्था टेक के जाती थी एग्जाम देने, तो मैं जैसे ही मत्था टेकती थी मुझे कई बार लगता था आज गुरुजी पहले से कल से ज्यादा स्माइल कर रहे हैं, तो मेरा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था, मुझे लगता था आज मेरा एग्जाम अच्छा होगा, और एक्चुअली में ऐसा होता था। तो ऐसे छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते हैं जिनसे आपका विश्वास बनता चला जाता है। तो मुझे मेरा गुरुजी के साथ जो एक कनेक्ट था वो बहुत ही सीमलेस था, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला। और ऐसे ही हम धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से जब हमारी वेडिंग हुई, दैट वाज इन नवंबर, तो उसके बाद हम गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेने के लिए जब गए तो गुरुजी ने हमें देखकर एकदम से बोला, हम अभी क्यू में ही थे, थोड़ा सा 1-2 संगत के पीछे थे, तो गुरुजी ने दूर से ही बोला ऐसे की कर रहे हो, हनीमून पे जाओ। और हमारी तो अभी बारी भी नहीं थी मत्था टेकने की, तो हम तो बहुत एम्बैरेस हो गए एकदम से। गुरुजी ने तो बिल्कुल ही वो कह दिया यहाँ क्यों आए हो, बट दैट वाज एक्चुअली गुरुजी's ब्लेसिंग, और उनकी ब्लेसिंग से हम बहुत
घूमे। तो उसके बाद दिसंबर में जब हम एक बार गुरु जी के पास गए थे, तो मेरे दूसरे मास्टर जी हैं अमृतसर के, तो वो हमारे साथ गए थे। गुरु जी ने उनके बारे में भी पूछा था, और थोड़े दिनों के बाद गुरु जी का फोन आया और गुरु जी ने हमें एक डुगरी फंक्शन के लिए इनवाइट किया। पहले तो जब हमें रियलाइज हुआ कि गुरु जी का फोन है, तो हम जंपे मारने लग गए लिटरली। वो नर्वसनेस थी, जॉय था, समझ नहीं आ रहा था। बट जब गुरु जी ने हमें इनवाइट किया, तो उन्होंने ये भी बोला कि अपने अमृतसर बैंक वाले मास्टर जी को लेके आना। उन्होंने जब इंट्रोड्यूस कराया था, तो हमने बताया था वो बैंक में है। तो गुरु जी को याद था, और गुरु जी ने ऐसे बोला कि अपने बैंक वाले मास्टर जी को लेके आना। तो हमने उनको भी बोला फिर, और जब हम डुगरी फंक्शन पे गए, तो बहुत 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 ही अच्छा दिन था वो। बहुत संगत आई हुई थी उसके। हम अब तो वीडियोस भी देखते हैं, यूट्यूब पे काफी वीडियोस हैं उसके। तो उस दिन गुरु जी की ब्लेसिंग से हमें बात करने का मौका भी मिला। और अभी थोड़े दिनों पहले ही मैं बताना चाहूंगी, थोड़े दिनों पहले ही मैंने वो गुड़गांव एनुअल संगत थी, 25 दिसंबर को होती थी तब वहाँ मैंने उसी साल हम भी गए थे गुड़गांव एनुअल संगत पे। तो मैंने देखा कि तब भी हम गुरुजी का जब मत्था टेक रहे हैं, तो मुझे याद आया कि हाँ, उस दिन भी हमारी गुरुजी से बात हुई थी। तो देयर वर मेनी इंस्टेंसेस व्हेन वी गुरुजी ने हम पे बहुत मेहर की, लेकिन कई बार वही है कि हम भूल जाते हैं। तो उस दिन भी गुरुजी से हमारी बात हुई थी थोड़ी, और उस दिन मेरी भाभी साथ थी, उनको इंट्रोड्यूस कराया था। और हाँ, गुरुजी हमेशा ऐसे मिलते थे जैसे गुरुजी अपनी फैमिली को मिल रहे हैं, प्यार से, बहुत प्यार से। हर संगत को ऐसा फील होता था कि गुरुजी बहुत प्यार करते हैं। हम सबको वो कनेक्ट फील होता था, प्यार का कनेक्ट, कि गुरुजी हमसे बड़ा प्यार करते हैं। तो ये गुरुजी की मेहर है कि उन्होंने सब संगत को यह एहसास दिलाया कि वो उनके लिए खास हैं। खास तो जबकि गुरुजी थे, गुरुजी हैं, तो उन्होंने सबको ही खास अपना कनेक्ट फील कराया है। और जब हम अपने डुगरी पे आती हूँ, जब हम डुगरी गए थे, तो उस दिन मुझे बहुत डांस करने का मौका मिला गुरुजी के सामने। मुझे बहुत शौक था बचपन से ही डांस करने का, और जब गुरुजी के आगे डांस करने का मौका मिला, तो मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। मतलब मुझे लगा कि आई एम डांसिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड, व्हाट कैन बी अ बेटर मीडियम टू एक्सप्रेस माई लव फॉर गुरुजी। और मैंने खूब उस दिन डांस किया था, और बहुत ठेठ पंजाबी के गाने थे जो मैंने कभी लाइफ में नहीं सुने थे, और मुझे उसका एक वर्ड भी कई बार समझ नहीं आ रहा था। फिर भी आई वाज जस्ट डांसिंग फॉर गुरुजी, और वो बहुत ही अमेजिंग टाइम था। हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया गुरुजी के साथ उस दिन। और जब हम मत्था टेक के मैं बैठने लगी, तो गुरुजी ने, जैसे ही मैं आगे गई मत्था टेकने के लिए, तो गुरुजी ने कहा कहते ना मुंडा होएगा। अब मैंने जैसे ही सिर उठाया मत्था टेक के, तो मुझे लगा किससे बोला है गुरुजी ने। तो मैंने देखा गुरुजी का फेस थोड़ा राइट साइड में एक आंटी से बात कर रहे थे गुरुजी। तो मुझे लगा वो आंटी तो बहुत ओल्ड है, उनको तो नहीं कहा होगा। तो उसके बाद मैंने देखा मेरे पीछे मेरी कजन थी जो ब्लेसिंग्स ले रही थी, तो वो स्कूल गोइंग थी। और मैंने सोचा उसको भी नहीं बोल सकते गुरुजी, तो फिर मुझे लगा क्या मुझे बोला है। बट समहाउ आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड, और मुझे लगा नहीं मुझे कैसे बोला हो सकता है। अभी तो 1 मंथ ही हुआ है हमारी वेडिंग को। वो कहते हैं ना, हम थोड़ा सा दिमाग के कच्चे होते हैं, जब शुरू में हमें इतनी समझ नहीं होती है। तो आई एक्चुअली बस मैं थोड़ा इफ एंड बट में लगी रही थोड़े टाइम, बट इट जस्ट टुक मी सम टाइम टू डाइजेस्ट दोस ब्लेसिंग्स। एंड देन आफ्टर 10 मिनट्स आई रियलाइज्ड कि बोला तो गुरुजी ने मुझे ही है। एंड देन फाइनली आई टोल्ड पुनीत जी कैसे गुरुजी ने बोला है। तो ही वाज वेरी हैप्पी। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, ये तो बहुत मतलब बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। आप ये सोचो कि गुरुजी के यहाँ इतनी संगत आती है, कितने साल आती है, तो वो गुरुजी से मांगते हैं, हमें तो गुरुजी ने बिना मांगे दिया है। तो आप ये सोचो कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है। एंड देन वही है कि फिर उनके समझाने से मुझे और लगा कि यस इट इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग। और फिर हमने उसको एक्सेप्ट किया। थैंक यू मनी मन कहा गुरुजी को। और उसके बाद थोड़े दिनों बाद 31 दिसंबर को दिल्ली में फंक्शन था, जैसे हर साल होता है न्यू ईयर सेलिब्रेशन। तो उस दिन मैं जब गई थी पुनीत जी के साथ बड़े मंदिर, तो गुरुजी ने सिंगला अंकल को भेजा था कि जोशी आंटी को बुला के लाओ डांस करने के लिए। अब मैं गई, मैं एकदम से जब पहुंची वहां डांस करने के लिए,
संगत वहाँ डांस कर रही थी गुरुजी के आगे, ओल्गा आंटी भी डांस कर रहे थे, मामी जी डांस कर रहे थे, वो डुगरी में भी काफी उन्होंने उस दिन डांस किया था, रिंकू भैया ने भी उस दिन वहाँ डांस किया था। तो जब वहाँ पे मैं डांस करने लगी तो थोड़ा सा मुझे उस दिन थोड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि दैट डे आई वाज वेयरिंग साड़ी और दैट वाज द ओनली डे आई वोर साड़ी टू मंदिर। पता नहीं क्यों उस दिन मुझसे डांस नहीं अच्छे से हो पा रहा था, तो उस दिन के बाद मैंने पहनी नहीं। तो ये मैं किसी संगत को कुछ और नहीं बोलना चाहती हूँ, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल वो है। तो मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि हाँ जी गुरुजी, मैं आज आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, खुद से मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो आई एम सो सॉरी। और मैंने कोशिश की जितना कर सकती थी, एंड थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने वो सेवा बख्शी। उसके बाद जब हम जाते रहे गुरुजी के पास, हम ऐसे जाते थे दोनों गुरुजी के पास हर हफ्ते बाद, 15 दिन बाद। तो सारे हमें आसपास बोलते थे कि क्या कर रहे हो, अभी तुम्हारी शादी हुई है, जब देखो तुम चले जाते हो। तो हमें लगता था कि नहीं, हमारे तो मतलब हमें ऐसा लगता था कि हमारे मोबाइल की जैसे बैटरीज होती हैं, तो हमारी सोल की बैटरीज थी गुरुजी, कि जब तक हम गुरुजी से मिल नहीं लेते थे, उन्हें देख नहीं लेते थे, तो हमें बिल्कुल चैन नहीं आता था। तो ऐसे ही जब हम जाते रहे तो गुरुजी ने कुछ ना कुछ बात कर लेते थे। कई बार मुझे एक बार कहा सौरे की सेवा किया करो। और एक बार जब मैं बाहर बैठी हुई थी, तो अभी मंदिर खुला नहीं था एम्पायर स्टेट, तो सिंगला अंकल आए थे, उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी बुला रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा डर गई। जब मैं जा रही थी तो उन्होंने गुरुजी के रूम की तरफ जा रहे थे वो, और उन्होंने मुझे जाते जाते बोला कि गुरुजी की शर्ट का बटन लगाना है। और मैं बहुत एकदम से नर्वस हो गई। मुझे लगा ये माय गॉड, मैं कैसे लगाऊंगी गुरुजी का शर्ट का बटन, गुरुजी की शर्ट का। तो मैं मन में सोचती रही, मुझसे आता तो है पर मैं कैसे लगाऊंगी। बस मैं इतना घबरा सी गई उस दिन कि मुझे लगा मैं कैसे करूंगी। और मैं जब गई, मैंने मत्था टेका, गुरुजी बेड पे बैठे हुए थे, तो मैंने मत्था टेका तो गुरुजी ने एकदम से टेढ़ी नजर करके मुझे देखा और कहा सिंगला अंकल को ये किसको ले आया है, पंजाबी में। और एकदम से मुझे 2 सेकंड देख के मैं चुपचाप मत्था टेक के बैठी थी। तो गुरुजी कहते एनू नहीं आंदा कुछ, तो किसी और को ले आ। तो जैसे ही गुरुजी ने ये बोला, मैं नर्वस थी, बट पता नहीं क्यों मैं अंदर से मन में खुश थी कि हाँ मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है, ऑब्वियसली वी विल बी। तो जब ऐसा हुआ तो मुझे एकदम से लगा कि क्या हुआ, क्यों बोला गुरुजी ने ऐसा। और मैंने मत्था टेका और मैं जैसी गुरुजी के रूम से बाहर आई, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। और सिंगला अंकल मुझे थोड़ा समझाते हुए कहते कि बेटा गुरुजी के डांट में भी बहुत आंटी प्यार होता है, कोई ब्लेसिंग्स होती हैं उनके, तो आप रो मत। तो मैंने कहा नहीं नहीं अंकल, बस मैं कंट्रोल करती रही और मैं आ गई बाहर। तो जब मैं बाहर आई, पुनीत जी ने भी मुझे समझाने की कोशिश की। बाद में आई यूज टू फील के बटन तो मुझे लगाना आता था, मे बी मैं डर गई थी इसलिए बोला गुरुजी ने, या मे बी कोई और रीजन है। तो ओवर द इयर्स जो मैं खुद ही अपना गुरुजी से कई बार आप बात करते हो, सोचते हो, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि शायद उस टाइम मेरे मन में कुछ एक ईगो आ गई थी, अहंकार आ गया था कि हम गुरुजी वाले। जब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, स्मूथ चल रहा होता है, तो धीरे धीरे कई बार हम ह्यूमन से हमारे मन में कुछ ना कुछ अहंकार जरूर आता है। तो मुझे लगा कि शायद ये गुरुजी का तरीका था लाइफ टाइम के लिए मेरे मन से ये चीज निकालने का, कि हम अब मुझे लाइफ में कभी कोई ऐसा घमंड नहीं होगा कि हाँ मुझे ये आता है या ये कुछ आता है। तो गुरुजी ने वो मुझे ब्लेसिंग्स भी दी हैं कि मेरी ईगो खत्म की है गुरुजी ने। तो वो गुरुजी की डांट में भी इतनी ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत बहुत गुरुजी से इतना प्यार फील होता है। और आज तो पता नहीं क्यों मुझे कुछ ज्यादा ही फील हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी मैं उदास होती हूँ ना, गुरुजी मुझे डायरेक्टली सामने से आकर कनेक्ट फील कराते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। आगे यही बताऊंगी कि हम गुरुजी के जाते रहे बैसाखी पे भी। उसके बाद आई थिंक या 7 जुलाई को हंसराज हंसी आए थे, तो उस दिन भी मैंने डांस थोड़ा किया था बड़े मंदिर में, वहाँ सब संगत के साथ।
और एक दो आंटीज को पता था कि गुरुजी ने मुझे डुगरी में ब्लेसिंग दी हैं, तो दे न्यू दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो वो मुझे कह रहे थे कि मत डांस करो, बट मुझे इतना उस टाइम लगता था कि नहीं, गुरुजी हैं, कुछ नहीं होगा। और हम जैसे टू एंड फ्रो चंडीगढ़ से आते भी थे तो कई लोग हमें कहते थे कि तुम इतना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो, पुनीत, रुचि इज एक्सपेक्टिंग, क्या कर रहे हो तुम। तो लेकिन वी ऑलवेज हैड दैट स्ट्रॉन्ग फेथ कि गुरुजी हैं, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। यस, वी यूज्ड टू टेक आवर प्रिकॉशंस, बट एक अंदर इतना विश्वास हमेशा से रहा है कि गुरुजी हैं, और हमेशा गुरुजी ने हमारा वो विश्वास रखा है। और उसके बाद अर्जुन, जो मेरा बड़ा बेटा है, दिसंबर में वो हुआ। और जब उससे पहले भी हम जाते थे तो एक दिन एम्पायर स्टेट में गुरुजी ने हम दोनों को उठा के कहा था ऊपर जाके बैठो, ओल्ड संगत हो और ऊपर जाके बैठो। तो हम तो दोनों का एक ही मोटिव होता था वहां जाके कि हम ऐसी जगह बैठे जहाँ से हम गुरुजी को देखते रहे। तो नीचे जब गुरुजी ने ये बोला तो हम दोनों बड़े उदास हो गए, फिर ऊपर गए। फिर धीरे धीरे हमने रियलाइज किया कि और भी बहुत संगत ऊपर आ रही है। फिर हमें गुरुजी के वर्ड्स लगे, हमें लगा गुरुजी ऐसे और संगत को, नई संगत को ब्लेस करना चाहते हैं, इसलिए गुरुजी ने कहा है कि ऊपर जाके बैठो ओल्ड संगत। तो ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग ही थी। उसके बाद जब बड़ा बेटा हुआ तो उससे पहले मैं ये बताऊंगी, कई बार ऐसे होता है कि आपके किसी ना किसी चीज के लिए डिस्कनेक्ट होता है। जैसे मेरे और पुनीत जी में उस टाइम डिस्कनेक्ट था कि हम कौन सी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। तो ये जिस गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए कहते थे वो चंडीगढ़ में थी, और मैं जिसके पास जाना चाहती थी वो पंचकुला में थी। तो जब हमारी ये बात हुई तो उसके फॉलोइंग कुछ दिनों के बाद पुनीत जी अकेले गए थे एम्पायर स्टेट। तो जब वो वहां गए तो वहां पर गुरुजी ने पुनीत जी को ना किसी आंटी के साथ सत्संग करने को कहा। वो आंटी एक डॉक्टर थे, शी वाज वन ऑफ द टॉप गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ दिल्ली। और उनके साथ सत्संग करते करते जब उनको ये पता चला कि पुनीत जी चंडीगढ़ से हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी एक स्टूडेंट है जो चंडीगढ़ में बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है। तो जब उन्होंने नाम बताया तो वो वही गायनेकोलॉजिस्ट थी जिसके पास पुनीत जी चाहते थे कि मैं जाऊं। और जैसे उनका नाम लिया आंटी ने, वैसे एकदम से गुरुजी बीच में बोले उसी टाइम। वो उनको सब पता था, थोड़ा डिस्टेंस पे बैठे थे गुरुजी, फिर भी उनको सब पता था। एकदम से गुरुजी कहते, हाँ हाँ वो तो मेरी भक्त है, वो मेरे पास आती होती थी 33 सेक्टर चंडीगढ़ में। तो इतनी बात हुई। और उसके बाद जब पुनीत जी चंडीगढ़ आए तो इन्होंने मुझे कहा कि अब तो कोई देयर आर नो टू वेज, गुरुजी के यहाँ कुछ भी ऐसा ये गुरुजी ने हमें इशारा दिया है कि हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए। तो कुछ महीने हो चुके थे हमें पंचकुला वाले गायनी के पास जाते हुए। तो वी चेंज द गायनेकोलॉजिस्ट एंड देन वी स्टार्टेड गोइंग टू द वन इन चंडीगढ़। तो उसके बाद जब बेटे के होने का टाइम था तो इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ा था। और जब ओटी से बाहर आए थे डॉक्टर मैम, तो उन्होंने पुनीत जी को आते ही बाहर कहा कि आपके गुरुजी ने बचा लिया आपके बच्चे को, कि कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन थी। उन्होंने कहा कि अगर मतलब थोड़ा भी टाइम होता, बच्चा ने 40 कर दी थी, अगर वो इतनी की हुई थी कि अगर वो थोड़ी भी फॉलो कर लेता तो उसके लिए बहुत बचाना उसको मुश्किल हो जाता, टॉक्सिक हो जाता। तो ये इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि गुरुजी ने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। और ये गुरुजी की अश्योरेंस थी, और एक तरह से गुरुजी का इशारा था कि मैं ही हूँ। जब उन्होंने एक गायनेकोलॉजिस्ट ओटी से बाहर आते ही ये कहती है कि आपके गुरुजी ने बचा लिया आपके बच्चे को, तो these are divine ways of showing us that he is there and he has been there always. उसके बाद 2 दिन के बाद पापा गए थे एम्पायर स्टेट मिठाई लेकर गुरुजी का शुक्रिया करने। तो जैसे पापा किचन के थ्रू जाने लगे तो अम्मा जी होते थे किचन में, अम्मा जी बधाई देने लगे पापा को
तो पापा जी बहुत हैरान हुए। पापा कहते मैं तो अभी आया हूँ, मैंने तो ना किसी से बात की, ना ही मैंने किसी को अभी तक बताया, कि मैंने सोचा मैं गुरुजी को बताऊंगा पहले। जब ऐसा हुआ तो अम्मा जी एकदम से कहते हमें पता है कि आपके पोता हुआ है, गुरुजी ने तो उसी दिन कहा था मिठाई बांटो, बजाज के पोता हुआ है। तो जब ये बात सुनी तो ये इतनी बात हमारे लिए डीप मीनिंग है कि गुरुजी हमें कितना प्यार करते हैं, हर संगत को गुरुजी कितना प्यार करते हैं, एक फैमिली की तरह प्यार करते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, और आप ऑल योर वेज आर सच अमेजिंग वंस कि हम सिर्फ शुक्राना कर सकते हैं और कुछ नहीं। उसके थोड़े टाइम बाद पुनीत के फ्रेंड्स गए थे। उस दिन पापा को गुरुजी ने बोला कि अभी तो एक और पोता देना है, लेकिन पापा ने हमें नहीं बताया था। और उसके हफ्ते के बाद पुनीत के फ्रेंड्स गए थे बद्दी से, गौतम भैया और बलजीत सर वगैरह कुछ गए थे फ्रेंड्स। तो उनको जैसे उन्होंने बताया कि गुरुजी डॉक्टर बजाज के बेटा हुआ है, तो वैसे ही गुरुजी ने कहा कि अभी तो उसे एक और बेटा दें। अब उन्होंने भी हमें नहीं बताया था, मुझे नहीं पता था। और उसके थोड़े दिन बाद पुनीत जी गए गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने उनको भी बोला कि अभी एक और बेटा देना है। उस टाइम पुनीत जी ने अरदास भी की थी गुरुजी से कि गुरुजी प्लीज नाम रख दो। तो गुरुजी ने उसका नाम रखा था अर्जुन बजाज। तो ये वो संगत करते हैं कई बार अपने सत्संग में। और ये उसके थोड़े टाइम बाद 25 दिसंबर को सोही बैंक्वेट्स में आए थे गुरुजी, लास्ट चंडीगढ़ में। तो जब तब आए थे तो तब भी पुनीत जी और फ्रेंड्स उनके गए थे गुरुजी के पास, जब वहाँ काफी सेवा भी की थी उस टाइम। तब उन्होंने अरदास की गुरुजी से कि गुरुजी कॉलेज के जो ओनर थे कि गुरुजी आप चलो फिर से कॉलेज, क्योंकि थोड़े महीने पहले, एक साल पहले गुरुजी आए थे कॉलेज। तो उन्होंने अरदास की कि गुरुजी प्लीज आप चलो। तो गुरुजी ने तब कहा था कि अब तो मैं बजाज दे बेटे दी पार्टी चाहूँ। तो जब ये बात हुई तो पुनीत जी ने मुझे बताया, तो वी वर थ्रिल्ड कि गुरुजी इज सेइंग दैट। लेकिन साथ ही हमें ये भी था कि गुरुजी ने कहा है, हमने कैसे करेंगे, इतना बड़ा करेंगे हम गुरुजी के लिए, कैसे होगा, वो सब चीजें हमारे दिमाग में घूमती हैं। बट देन वी वर वेरी वेरी थ्रिल्ड कि गुरुजी ने ये बात कही है। और उसके कुछ एक महीने के बाद, जब आई थिंक नॉट इवन 1 मंथ, लोहड़ी का टाइम था, तो लोहड़ी पे हम गुरुजी के दरबार एम्पायर स्टेट में हमने जाकर लोहड़ी मनाई थी अर्जुन की। तो तब जब वहाँ हम गए थे, तब भी उस दिन जैसे मैं सबसे सुनती आई थी कि गुरुजी एक हाथ से प्रसाद देते हैं और दोनों हाथों में नहीं आता। उस दिन वो मैंने रियली एक्सपीरियंस किया था। इतना प्रसाद गुरुजी एक हाथ से दे रहे थे कि मेरे दोनों हाथों से भी ओवरफ्लो कर रहा था। और गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी थी उस दिन भी। उसके कुछ दिनों के बाद, ऑलमोस्ट अ मंथ और सो, शिवरात्रि का टाइम था और बड़े मंदिर में फंक्शन था। तो शिवरात्रि तब गुरुजी ने हमें कहा था कि कॉलेज से बच्चे और लेके आना। तो काफी सारे बच्चे बद्दी कॉलेज से हमारे साथ थे। तो हम क्यू में दर्शन करने के लिए थे लगे हुए, और काफी बच्चे मेरे पीछे थे। और जैसे ही मैंने मत्था टेका, गुरुजी ने कहा, अर्जुन 2 मंथ्स का मेरी गोदी में था, गुरुजी ने कहा अगले साल एक और मुंडा। और मैं एकदम से स्टैचू होगी वहां पे, मुझे समझ नहीं आया क्या बोला गुरुजी ने। और मुझे लगा माय गॉड गुरुजी क्या कर रहे हो आप, अभी तो 2 महीने का अर्जुन मेरी गोदी में। और ये थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे हैं। एंड देन बस मैंने किसी तरह अपने आप को पुश किया, मैंने मत्था टेका। एंड व्हाइल कमिंग आउट ऑफ बड़े मंदिर हॉल, everybody started staring at me and smiling, because गुरुजी जो बोलते थे इतना ऊंचा सबके सामने बोलते थे, सबको पता चल ही जाता था। तो everybody started, even the जो बद्दी से हमारे साथ कॉलेज के स्टूडेंट्स थे वो whispering करने लगे, और मैम
करण की ब्लेसिंग्स दे दी हैं कि अर्जुन आ गया, अब करण आएगा। मतलब लिटरली इस तरह से बात होने लगी और मेरे मन में उथल पुथल हो रही थी। मुझे लग रहा था कि अभी तो 2 मंथ्स का अर्जुन है, गुरुजी ने इतनी जल्दी क्यों ब्लेसिंग्स दी हैं। वही बात कि हमारी सोच लिमिटेड होती है, हम उतना नहीं सोच पाते जो गॉड कैन सी फार। और उसके फिर थोड़े टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ओके दिस इज अ ब्लेसिंग। फिर मैंने सोचा अगर गुरुजी ने ब्लेसिंग ही देनी है तो ठीक है, एक लड़का तो है हमारे पास, अब गुरुजी एक लड़की दे दें। तो आई टोल्ड पुनीत जी कि प्लीज आप अरदास करो गुरुजी से कि एक बेटी दे। पुनीत जी तो बिल्कुल क्लियर थे अपने थॉट में। ही वॉज लाइक कि हमने ना फर्स्ट टाइम मांगा था ना हमने इस बार मांगा है, ये तो उनकी रजा है, उन्होंने किसको क्या देना है। तो ही सेड कि हमें नहीं बोलना चाहिए गुरुजी को और मैं नहीं बोलूंगा। मैंने बहुत बहुत उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप बोलो, मेरा बहुत मन है कि मेरी बेटी हो, एक कुड़ी दे दो, बोलो एक बार। तो पुनीत जी नहीं माने। ही सेड कि ही इज गॉड, ही नोज हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, तो ये तो आप उन्हीं पे छोड़ दो। तो फिर कहते कि अगर आपका मन है तो आप बोल के देखो। अब मैं सोचती रही कि मैं गुरुजी से कैसे बोलूंगी। तो मैंने सोचा जब इजाजत लेने जाएंगे तो मैं गुरुजी से अरदास करने की कोशिश करूंगी कि गुरुजी एक कुड़ी। तो फुल टाइम मैं मंदिर प्रेमाइसेस में यही मन में सोचती रही मैं कैसे बोलूंगी गुरुजी को, कैसे करूंगी। तो मुझे लगा अगर मुझे नहीं चांस मिला, मैंने सोचा बस ज्यादा से ज्यादा यही एकदम से बोलूंगी मत्था टेकते हुए कि गुरुजी कुड़ी। तो जब मैं इजाजत की लाइन में थी तो अभी मैंने स्टेप आगे ही लिया था झुकने के लिए, अभी मैं झुकी भी नहीं थी। तो गुरुजी ने एकदम से कहा नहीं, पहले मुंडा फिर एक और मुंडा। So I was literally stone there। मुझे लगा मुझे तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, गुरुजी ने पहले ही मेरी बात का जवाब दे दिया। तो मैं बहुत ही हैरान तो हुई, लेकिन फिर मुझे लगा कि यस, जो अभी मुझे पुनीत जी भी समझा रहे थे, ही इज गॉड, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये उनकी ब्लेसिंग्स हैं। तो आई जस्ट सेड थैंक यू गुरुजी और हम आ गए। तो गुरुजी की ब्लेसिंग से गुरुजी ने हमें एक और बेटे की भी ब्लेसिंग दी और दैट वाज इन फरवरी। और उसके कुछ मंथ्स बाद ही हम जानते हैं कि गुरुजी ने अपना फिजिकल चोला छोड़ दिया था, ह्यूमन चोला। तो जब ये हुआ तो हमारे लिए बहुत ही ये डिवास्टेटिंग न्यूज थी। उस टाइम पे तो ऐसा लगता था कि जिंदगी खत्म हो गई, अब कैसे चलेगी, बिकॉज हमें तो कोई और जीने का तरीका ही नहीं आता था। हमें तो लोग भी सोचते थे कि कुछ पागल हैं, जब देखो कहते रहते हैं और जाते रहते हैं दिल्ली इतनी यंग एज में। दे आर आफ्टर हर पता नहीं कौन से गुरुजी के पास जाते हैं। जो गुरुजी को नहीं जानते थे वो तो ऐसे ही सोचते थे। तो और लेकिन हम ऐसे अपनी गुरुजी की धुन में सवार रहते थे, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब ऐसा हुआ कि हम सब जानते हैं, तो दैट डे इट वाज वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर द एंटायर संघ, सब गुरु परिवार के लिए बहुत मुश्किल का दिन था। हमें तब समझ नहीं आ रहा था क्या था। हमें इनफैक्ट अंदर से जब हम गए भी थे बड़े मंदिर, हमें लगता था कि जैसे साईं बाबा उठ के खड़े हो गए तो गुरुजी भी आ जाएंगे। तो हम बहुत आस लगा के बैठे थे कि गुरुजी आएंगे, गुरुजी आएंगे। समहाउ उसके बाद हमें धीरे धीरे लेकिन गुरुजी ने एहसास दिला दिया कि वो कहीं नहीं गए, वो हमारे साथ ही। शायद वो पहले ह्यूमन चोले में बाउंड थे, लेकिन अब he is all pervasive, he is everywhere, he is blessing the entire sangat, he can be with all sangats at one time, at the same time, so and all over the world। तो ये तो हम सब अब देख ही रहे हैं। और लेकिन उस टाइम पे वो मोमेंट पे थोड़ा सा हमारे लिए टफ था, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम गुरुजी ने हम सबको संभाला और यकीन दिलाया कि मैं कहीं नहीं गया हूँ। और इसका एक इंसिडेंट ये हुआ हमारे साथ कि गुरुजी ने कहा था कि मैं बजाज के बेटे की पार्टी में आऊंगा।
तो उस टाइम पे हमें लगा कि गुरुजी ने इच्छा जाहिर की और हम पार्टी नहीं कर पाए, गुरुजी चले गए, अब हम क्या करें। तो हम बहुत उस टाइम गिल्ट में थे कि हम कर नहीं पाए, एंड देन वी थॉट कि अब क्या करें। खैर दिसंबर में जब अर्जुन का बर्थडे आया तो हमने इसका फर्स्ट बर्थडे मनाया था एक रेस्टोरेंट में 35 चंडीगढ़ में। तो जब वहाँ पर हम सेलिब्रेट कर रहे थे तो हमें एक संगत ने याद दिलाया, मीत के फ्रेंड ने, कि गुरुजी ने कहा था वो आए, तो आप यहाँ पे गुरुजी का स्वरूप रखो। तो हमें ये उनकी बात बहुत अच्छी लगी। हमें ये तो था कि गुरुजी ने कहा है, पर हमें समझ नहीं आ रहा था उस टाइम तक, तब तक ऐसा कुछ था नहीं कि लोग गुरुजी का स्वरूप रखते थे और ऐसा सत्संग या कुछ ऐसी होती थी पार्टी में। तो लेकिन जब उन्होंने हमें ये कहा तो हमें ये बात बहुत अच्छी लगी, हमें बहुत जची ये बात, और हम उसी टाइम गुरुजी का स्वरूप लेके आए और हमने एक छोटा सा गुरुजी का आसन बनाया। हमने फूल लाए, फूलों से थोड़ा सा सजाया, और उसके बाद बर्थडे पार्टी जैसे तब तक जो भी थोड़े बहुत हिट्स हो रहे थे, उसके बाद जब गुरुजी आकर बैठे उसके बाद इतनी अमेजिंग पार्टी रही कि मुझे 1-2 दिन तक आफ्टरवर्ड कॉल आते रहे कि बहुत अच्छी बर्थडे पार्टी थी, हमने ऐसी बर्थडे पार्टी नहीं अटेंड की, तो बहुत मजा आया। तो ये सब गुरुजी की ही कृपा है, जहाँ पर वो आ जाते हैं तो सब कुछ अपने आप होता चला जाता है। और उसके बर्थडे पार्टी में कई कॉलेज के डॉक्टर्स भी आए थे और गुरुजी की संगत भी आई थी। तो अगले दिन जब पुनीत जी कॉलेज गए तो वहां पर डॉक्टर बलजीत जो बर्थडे पार्टी में आए थे, उन्होंने गुरुजी का सपना देखा था। उन्होंने पुनीत जी से शेयर किया कि मैंने देखा कि गुरुजी बर्थडे पार्टी में आए थे और उन्होंने रेड कलर का चोला पहना था। वो जैसे गेट से एंटर किए, मैंने सबको बोला देखो देखो गुरुजी आए हैं, और फिर गुरुजी बैठे आसन पर। मैंने दिखाया, उन्होंने कहा कि मैंने देखा, उन्होंने रेड कलर का चोला पहना था। और उसके बाद पुनीत जी ने जब मुझे कॉल करके बताया तो हमें ये लगा कि ये तो गुरुजी की रीअश्योरेंस ये है कि मैंने कहा था मैं आऊंगा और मैं आया हूँ। अब मैं ये बताना भूल गई कि जब हम पार्टी रैप अप कर रहे थे तो अर्जुन के हाथ में एक नजरिया था और वो हमें मिल नहीं रहा था। वो हमें लगा कहीं गुम गया। हम पूरे हॉल में फ्लोर तक पे ढूंढते रहे, हमें नहीं मिला। पर जब हम गुरुजी के आगे के फूलों को इकट्ठा कर रहे थे तब हमें उन फ्लावर्स में से, रोज पेटल्स में से उसका वो नजरिया मिला और हम बहुत हैरान हुए। हमें लगा वो इतने ऊंचे 2 टेबल्स के अक्रॉस जाकर गुरुजी का स्वरूप था। वहां तक तो एक बच्चा पहुंच ही नहीं सकता। अगर उसे किसी ने गोदी में उठाकर भी मत्था टिकाया होगा तब भी वो फर्स्ट टेबल तक ही रह जाता, सेकंड टेबल तक तो पहुंच ही नहीं सकता था कि ये कैसे हुआ। तो हमें उसी टाइम ये लगा था कि गुरुजी ने आकर ब्लेसिंग्स दी अर्जुन को। इनफैक्ट अर्जुन ने अपने फर्स्ट स्टेप्स भी, जो उसके लाइफ के फर्स्ट स्टेप्स थे, जो पहली बार वो चला था, वो भी उसी पार्टी में वो चला था। उसने 2-3 स्टेप्स लिए थे। तो जब ये सब हुआ तो हमें लगा कि गुरुजी आए हैं, गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग दी है। पर जब हमें बलजीत सर का ड्रीम पुनीत ने बताया तो फिर तो हमें ऐसा लगा कि गुरुजी हमें श्योरिटी देना चाहते हैं कि मैं हूँ, मैं आया था। तो उसके थोड़े टाइम बाद, घंटा 1.5 के बाद, पुनीत जी ने फिर मुझे कॉल किया एंड देन ही टोल्ड मी कि एक और स्टाफ में आंटी थे जो जिनको गुरुजी के बारे में पता था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हमारी कोई पार्टी हुई है। उन्होंने पुनीत जी को आके कहा कि मैंने गुरुजी का एक ड्रीम देखा जिसमें एक पार्टी चल रही थी और उन्होंने 3-4 डॉक्टर्स के नाम लेके बताए जो बर्थडे पार्टी में आए थे। ये डॉक्टर, ये डॉक्टर, ये डॉक्टर थे उन बर्थडे पार्टी में। और ये नहीं, बर्थडे पार्टी नहीं बोला, पार्टी में। और उसके बाद उन्होंने बोला एक छोटा बच्चा भी था, शायद आपका बेटा था अर्जुन। तो इतना बोला तो उन्होंने कहा कि तब मैंने देखा कि गुरुजी रेड चोले में वहां पर आसन पे बैठे। अब इतनी जब बात बताई पुनीत जी ने तो मुझे लिटरली उस टाइम पे भी गूज़बम्प्स हो गए थे, अभी भी हो रहे हैं। तो उन्होंने मतलब जब ये बताया तो हम वी वर लाइक स्टन्ड। हमें लगा 2 लोगों को एक ही रात में
सेम ड्रीम आना, दोनों ड्रीम्स में गुरुजी का रेड चोले में ही होना, मतलब इससे बड़ी इंडिकेशन गुरुजी क्या दे रहे हैं कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यही हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, और मैं जो मेरा बोले वचन है वो जरूर पूरे हों। तो एक गुरुजी ने ये भी वचन अपना एक बार ब्लेसिंग दी थी पुनीत जी को कि चंडीगढ़ में फ्लैट लो। तो जब गुरुजी ने कहा था तो हमें लगता था कि कैसे लेंगे हम, सिंस पुनीत जी बिलोंग फ्रॉम फरीदाबाद एंड ही वाज हियर फॉर अ जॉब, तो हमने ऐसा कभी सोचा नहीं था। बट जब गुरुजी ने भी बोला तो वी वर ऑल्सो थिंकिंग कि कैसे होगा, क्या होगा। वी थॉट कि चलो गुरुजी ने बोला है, चाहे 10-15 साल बाद हो जाएगा। वी यूज्ड टू थिंक लाइक दैट। बट गुरुजी की ब्लेसिंग से हमने यहाँ पे एक फ्लैट भी लिया। और अगर हम नट शेल में मैं देखूं तो लाइफ के मेरे हमारी लाइफ के सारे मेजर डिसीजन गुरुजी ने लिए। गुरुजी ने हमारी वेडिंग कराई, गुरुजी ने हमें बच्चे दिए, गुरुजी ने हमें घर दिया। हम तो ये कहते हैं इतना सुंदर गुरुजी ने हमें संगत परिवार दिया, जो इतना कई बार वो हर दे ऑलवेज आर स्टैंडिंग विद अस थ्रू एनी थिक और थिंग। तो इतना प्यारा गुरु परिवार दिया गुरुजी ने। और गुरुजी हर स्टेप पे, जैसे आज मैंने बताया कि मैं थोड़ा उदास थी और एकदम से फोन आना कि आपने सत्संग करना है आंटी, तो मुझे ये लगा कि गुरुजी हमें प्यार से कह रहे हैं, हमें प्यार से पेपअप कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं। गुरुजी अपना कनेक्ट फील करा रहे हैं कि मैं हूँ। इससे बड़ा हमें क्या लाइफ में चाहिए। व्हेन आवर लाइफ, जैसे कि अभी संगत से पहले शब्द चल रहा था कि माझी तुम पतवार पकड़ लेना, तो जब उन्होंने हमारी पतवार पकड़ी हुई है तो हमें किस बात का डर है। बस हमें एक ही काम करना है, हमें विश्वास रखना है। हमें विश्वास रखना है कि जैसे भी हो, अगर पतंग थोड़ी नीचे आई है तो थोड़ी ऊपर भी जाएगी। तो बस ये पतंग गुरुजी ही थामे रखें। यही अरदास है गुरुजी से। ऐसा नहीं है कि हम अगर गुरुजी के साथ हैं तो हमारी लाइफ में दुख नहीं आएंगे, दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे। पर जो भी होगा गुरुजी बड़े, अगर कुछ आपके साथ कुछ ऐसा भी घटता है कि आपको लगता है कि गुरुजी हैं तो ऐसा क्यों हुआ, क्या पता गुरुजी ने कोई बड़ी चीज को छोटे में कर दिया हो। तो हमें गुरुजी ने पॉजिटिव रहना सिखाया, और हमें अगर गुरुजी पे फेथ है तो हमें वैसे ही रहना है। और जब हम ऐसा फेथ रखेंगे ना, तो गुरुजी आपके साथ ऐसा कनेक्ट फील कराएंगे कि आपको कभी किसी और के थ्रू कनेक्ट फील करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा डायरेक्ट कनेक्ट बनाइए कि गुरुजी आपसे सीधा कनेक्ट फील करें। बस मैं शुक्राना ही कर सकती हूँ गुरुजी का। सत्संग तो बहुत बहुत सत्संग है। अब मेरी मॉम का ही मैं शेयर कर लेती हूँ कि मेरी मम्मा को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था इन द ईयर 2011। और जब उन्हें डायग्नोज भी हुआ था तो उनका काफ़ी एडवांस स्टेज का ही कैंसर था, लास्ट स्टेज का। और शी हैड बीन थ्रू वेरी अग्रेसिव ट्रीटमेंट्स, बट शी वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग विल लेडी, और बहुत ही स्पिरिचुअल थे, उनका बहुत फेथ था। तो वो यही कहते थे कि गुरुजी का लंगर और सत्संग ही मेरी मेडिसिन हैं। और गुरुजी ने उनका फेथ पूरा रखा, एंड शी लिव्ड ऑन फॉर 10 more years. Last year she recovered fully 2 times, and then again 2 times it relapsed. For the 3rd time it went to her brain. The cancer went to her brain. तो जब ये डायग्नोज हुआ लास्ट अगस्त में 2020 में, तो फॉर द एंटायर फैमिली हमने उन्हें देखा था कि किस तरह ब्रेवली उन्होंने कितनी कीमो, कितनी रेडियो, कितने स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव ट्रीटमेंट झेले थे। तो हम बहुत हार्ट ब्रोकन हो गए थे। तो डॉक्टर ने लिटरली ये बोल दिया था कि शी हैज 3 months, मैक्सिमम 3 to 6 months, इससे ज्यादा 6 भी नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि इन्होंने कितने 6 months तब होगा जब हम फुल ब्रेन रेडिएशन के लिए जाएं, बट देन दे सेड कि उसमें कोई इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं रह जाएगी, शरीर में कुछ रह नहीं गया है। तो दे एडवाइज्ड अस अगेंस्ट गोइंग फॉर फुल ब्रेन रेडिएशन। तो हम और मेरी मॉम इतने स्ट्रॉन्ग थे उस टाइम पे भी, उनका ऐसा फेथ था कि उन्होंने कहा कि मुझे नहीं करानी, जो होगा देख लेंगे, लेट इट बी ऑन गॉड। उन्होंने गुरुजी के ऊपर ही सब छोड़ दिया था।
और गुरुजी ने उनका फेथ इस तरह रखा कि शी लिव्ड ऑन फॉर 7 more months विदाउट एनी मेडिकल इंटरवेंशन। और जहाँ पर डॉक्टर ने कहा था कि 2 या मैक्सिमम 3 महीने रहेंगे वो। और उस टाइम पे भी वो बहुत पीसफुली गए, जबकि अगेन कोविड के सिनारियो थे, हमें बहुत डर लगता था कि मम्मा को कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, बट गुरुजी की कृपा से उस तरह की कोई इन्फेक्शन नहीं हुई उन्हें, और वो बहुत पीसफुली गई। और जब मम्मा ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे लास्ट 3 months, तो जब उनके लिए फुल टाइम अटेंडेंट थी, तो एक बार अटेंडेंट ने मम्मा को कहा कि आंटी आप कहाँ हाथ जोड़ रहे हो। एकदम से वो सो रहे थे, सोते सोते एकदम से उन्होंने उठ के बैठ गए और हाथ जोड़ने लगे। बैठे तो नहीं, उठ गए और एकदम से हाथ जोड़ने लगे। तो वो बड़ी एकदम से हैरान हुई कि एकदम गहरी नींद में सोते आपको क्या हुआ। उन्होंने कहा क्या हुआ आंटी, किससे हाथ जोड़ रहे? तो मम्मा ने कहा गुरुजी। तो शी हैड डिफिकल्टी ब्रीदिंग, तो थोड़ा स्लो बोलते थे, मास्क पहना हुआ था। तो जब उसने ये रियलाइज किया, उसने कहा तो वो तो सामने मंदिर है, उनके बेड के सामने ही हमने मंदिर बना दिया था। तो तो वो कहते आप सामने मंदिर, आप ऊपर कहाँ हाथ जोड़? तो मम्मा ने कहा कि गुरुजी आए। जब ये सुना तो वो थोड़ा सा नर्वस डर गई, वो बाहर गई, उसने भाभी को बुलाया और भाभी ने मम्मा से बात की। तो मम्मी ने भाभी को बताया कि गुरुजी आए थे। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आज सब किएगा। तो गुरुजी ने कहा हाथ से ऐसे जैसे किसी को कंसोल कर रहे होते हैं, ऐसा ही होता है, ऐदा ही होता है, ऐदा ही होता है करके उन्होंने उनको कंसोल किया। और जब ये बात हुई और मुझे पता चली, तो आई ऑलवेज थॉट कि गुरुजी अभी यूज्ड टू प्रे तो गुरुजी थोड़ा और मम्मा को ठीक करो, थोड़ा लाइफ दो, हम ह्यूमंस हैं, हम यही करेंगे ना। बट देन गुरुजी के मैसेजेस मुझे आ रहे थे, यू नो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे ये मैसेजेस गुरुजी के आ रहे थे कि ये हमारी लाइफ जो है वो इंडिविजुअल सोल जर्नी है, और शायद उनकी सोल की जर्नी यहीं तक है और आगे उन्होंने गुरुजी से मिलना है। तो मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे। बीइंग अ डॉटर मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट था टेकअप करना, मैं बहुत रोती होती थी गुरुजी के स्वरूप को हक कर करके, बट गुरुजी ने ही मुझे संभाला। और जब ऐसे मैसेजेस आ रहे थे और ऐसा ड्रीम आया, जब मम्मा को ऐसे दर्शन हुए गुरुजी के, तो मुझे लगा, एक और बार मम्मा ने बताया कि गुरुजी आए थे और बेडरूम के डोर पे गुरुजी ने कहा चलो उठो, पंजाबी में। तो मुझे लगा कि जब गुरुजी है मम्मी के साथ, तो हम क्यों डर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, जो होगा अच्छा ही होगा। तो वो सरेंडर करना भी गुरुजी ने ही सिखाया। वो कैसे सिखाया? सत्संग के थ्रू मैसेजेस देकर, इस तरह से मम्मा के थ्रू उनके जो उनको दर्शन मिले उसके बारे में बताकर। तो जब मम्मा गए, तो जिस दिन वो गए थे, तो उस दिन गौतम भैया का फोन आया बद्दी से, वीडियो कॉल, कि भाभी आप मत्था टेक लो बद्दी मंदिर में। तो मुझे उनको पता था कि मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ। तो जब मैंने मत्था टेका, तो मैंने पापा को भी कहा पापा आप भी मत्था टेक लो। तो पापा ने भी मत्था टेका। उस टाइम तो पापा और मैं कुछ नहीं बोले। बाद में रात को मुझे पापा ने बोला कि मुझे तेरी मम्मी नजर आए, बिल्कुल गुरुजी के जैसे साथ ही बैठे थे और गुरुजी के चरणों में। तो इससे हमें लगा मैसेज कि जो हम सोचते थे, जो मुझे सत्संग के थ्रू मैसेजेस मिलते थे कि गुरुजी ये मम्मा की सोल की जर्नी है और हमें मम्मी को और कष्ट नहीं देना चाहिए, और मम्मा गुरुजी के पास ही जा रहे हैं। और मैं ये भी बोलती होती थी तब, एक्चुअली मैं गुरुजी को क्वेश्चन करती थी कि गुरुजी इतने कष्ट सह लिए उन्होंने, अब और कष्ट क्यों? इतना फेथ रखा है थ्रू आउट, कभी भी उन्होंने एक भी बार कुछ नेगेटिव नहीं बोला और हमेशा यही बोला गुरुजी हैं, तो आप उनका और क्यों इम्तिहान दिए? तो मुझे यही मैसेज मिला था तब भी। एक संगत के, ओल्ड संगत का भी जब मैंने सत्संग सुना था, तो उन्होंने भी गुरुजी को यही क्वेश्चन पूछा था कि गुरुजी आपने सब मेरे फैमिली मेंबर्स को ठीक कर दिया, मुझे नहीं ठीक किया। तो गुरुजी ने उन्हें कहा था कि मैं तुम्हारे पास्ट कर्मों का कोटा खत्म करता हूँ। तो मुझे ये मैसेजेस मिल रहे थे, तो मुझे यही एक मैसेज था गुरुजी के थ्रू कि
मम्मा के सब जन्मों के कर्म इसी जन्म में कटवा रहे हैं गुरुजी। और एक और सत्संग के थ्रू मैसेज था कि इस जन्म में तो मैं हूँ, मैं कटवा दूंगा। तो जब ये सत्संग हुआ, जब ये हमें पापा को मम्मा दिखे गुरुजी के चरणों में, तो हमें लिटरली गुरुजी ने ये अश्योरेंस दे दी कि मम्मी गुरुजी के पास ही गई हैं, मम्मी गुरुजी के चरणों में। तो दिस वाज अ बिग लर्निंग फॉर मी एज एन इंडिविजुअल, जो हम यकीनन हम सभी अपने फैमिली मेंबर से बहुत जुड़े होते हैं, बट देन एट द एंड ऑफ द डे इट इज हमारी सबकी इंडिविजुअल सोल जर्नी है। और हमें यही अरदास करनी चाहिए गुरुजी से कि गुरुजी सबको मोक्ष दें, और जो भी हमारी लाइफ है वो भी गुरुजी ने ही कर पानी है, और जो इस लाइफ के बाद आफ्टर लाइफ है वो भी गुरुजी ने ही देखनी। तो बस हमारी गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी ही सब देखें। मिरेकल कह लें, ब्लेसिंग्स कह लें, सब गुरुजी की कृपा से लाइफ में बहुत हैं हमारे लिए। पल पल ही एक गुरुजी का मिरेकल है, गुरुजी का दिया हुआ। गुरुजी इससे मुझे एक और सत्संग याद आता है कि जब अने छोटा था तो एक बार मैं इसको प्ले स्कूल ड्रॉप करने जा रही थी। ही वाज जस्ट 2 years old। और जब एकदम से इसने कुछ नोटी, तो ये था ही, इसने आगे एक गणेश जी का स्वरूप था, कार में आगे लगे होते हैं गुरुजी और गणेश जी के स्वरूप लगे हुए थे, तो इसने गणेश जी का स्वरूप वहां से निकाल दिया, उखाड़ दिया। तो जैसे ही मैंने कार टर्न की तो वो नीचे गिरने लगा गणेश जी का स्वरूप। तो मैं एकदम से मैंने सोचा कि नहीं, गिर ना जाए। आई ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ इट, लेकिन वो कार टर्न ले रही थी तो वो दूसरी तरफ से गिर गया और मेरा हाथ नहीं पहुंच पाया। इतने में एकदम से मैंने जैसे ही आगे देखा तो मैंने रियलाइज किया एक गाड़ी के सामने बिल्कुल एक साइकिल वाला आ रहा है। तो आई ट्राइड टू सेव हिम एंड देन आई स्मैश्ड द कार इन अ ट्री। और ऐसे करके मेरा बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया। इतना सिवियर एक्सीडेंट था वो कि गाड़ी तो बहुत ही एकदम से आगे से बेंड हो गई थी, और हमारी जो विंड स्क्रीन थी कार की बिल्कुल टूट गई थी। स्विफ्ट थी उस टाइम हमारे पास, तो बिल्कुल वो शैटर होके विंड स्क्रीन हमारे ऊपर गिर गई थी। और इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि मैंने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, स्टिल मेरा हेड स्टेयरिंग पे जाकर बजा था। एंड आई हैड ब्रोकन मेरे जो 3 बोन्स होती हैं नोज की, वो टूट गई थी, फ्रैक्चर हो गई थी। तो इन दैट मैंने एकदम से सोचा जय गुरुजी, गुरुजी बस अने ठीक हो, अने ठीक हो। तो मैंने एकदम से अने की तरफ देखा। अने खड़ा हुआ था सीट और डैशबोर्ड के बीच वाली स्पेस में, और इसने तो सीट बेल्ट भी नहीं लगाई थी, सीट पे भी नहीं बैठा था। तो एकदम से मैंने नीचे उतरकर इसको बाहर निकाला, और थोड़े से विंडस्क्रीन के शार्ड्स इस पे गिरे हुए थे, तो मैंने उसे झाड़ा और मैंने देखा कि गुरुजी की ब्लेसिंग से इसको एक स्पेक ऑफ ब्लड भी नहीं आया। बस मैंने शुक्रिया किया गुरुजी का, और आई जस्ट हेल्ड हिज हैंड कि गुरुजी हमें को बचा लिया आपने। मुझे नोज में जरूर फ्रैक्चर था, बट गुरुजी की ब्लेसिंग से बहुत ही गुरुजी ने अने को बचाया था उस दिन। उसको कुछ नहीं हुआ था बिकॉज ही वॉज नॉट इवन वेयरिंग अ सीट बेल्ट, और विंडस्क्रीन शैटर हो गई थी तो कुछ भी हो सकता था, एक छोटा सा कांच भी नहीं इसको लगा था। तो बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, लाइफ इज फुल ऑफ गुरुजी ब्लेसिंग्स, एंड हम बस शुक्राना ही कर सकते हैं गुरुजी का। और एक और चीज मैं हमेशा मन में सोचती हूँ जो हम कर सकते हैं वो यही है कि गुरुजी को हम, जैसे गुरुजी सबको जनरली कहा करते थे कि बंदा बनो, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो हम सिर्फ अगर यही कोशिश करें कि हम अच्छे डीड करें, अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी ना करें, ना बुरा सोचें किसी का। तो आई थिंक अगर हम इतना ही कर पाए तो वी मे ट्राई टू बी अ गुड संगत। यही गुरुजी को एक डेडिकेशन हम दे सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। हम इंसान हैं, लेकिन ये कोशिश तो हमें ही करनी है। तो इसलिए सभी संगत से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर मुझसे कोई सत्संग करते हुए गलती हो गई हो तो मुझे माफ करें। बस गुरुजी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हम जितना भी शुक्राना कर ले गुरुजी का उतना कम है। और शुक्राना बड़े मंदिर के सभी सेवादारों का जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है और हमें गुरुजी से जुड़ने का और गुरुजी की महिमा जानने का भी
हमें इतने सत्संग सुनने को मिले इस दौरान के मुझे लगता है कि हम पहले तो जुड़े ही हुए थे गुरुजी से, लेकिन इस टाइम पे पैंडेमिक टाइम में हम हर एक संगत जितना गुरुजी से जुड़ी है, जितना हमें पता चला है गुरुजी के बारे में, ओल्ड और न्यू सभी संगतों से, तो हमें लगता है कि ये तो इतना गुरुजी की ब्लेसिंग्स का अपार समुद्र है, ओशन है। हमें तो अभी इसके कुछ छींटे ही हमारे ऊपर पड़े, हमें तो कुछ पता ही सिर्फ थोड़ा बहुत चला है गुरुजी के बारे में। अभी भी कई नई संगत हमें मिलती हैं कई बार रोज, तो वो कहती हैं हम गुरुजी को इस साल मिले थे, उस साल मिले थे। तो अभी तो बहुत संगत फैली हुई है गुरुजी की, बस ये उन्हीं के ऊपर है कि कब किसको हमारे साथ गुरुजी ने जोड़ना है, मिलाना है। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना सभी का।